बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। ABN न्यूज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। साथ अदील सरफराज मौजूद हैं, सुनो टीवी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। हम इस वक्त शाहराह दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जहाँ पर अब से चंद घंटे के बाद एक बहुत ही अहम मुकदमे की समाअत होने जा रही है। फैसल वावड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नहीं है, एक से ज़ायद हैं। इसके ऊपर समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस इरफान सादत मौजूद हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान मौजूद हैं, और बेंच की सरबराही करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। लेकिन मामला अब इस तरह का है कि इस सारे मामले पर अभी समाअत हुई नहीं, लेकिन इंदिया ये आ रहा है, इम्प्रेशन ये आ रहा है शहर इक़्तिदार में कि दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। एक खुली लड़ाई है, एक खुला ऐलान है कि जैसे ही ये सारा मामला हुआ, एक तो आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टेकअप कैसे हुआ, किसको प्रॉक्सी कहा गया, क्या रिमार्क्स आए जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ से, उनके और अटॉर्नी जनरल के दरमियान मुकालमा क्या हुआ, फिर किस बुनियाद के ऊपर ये मामला जो है वो अज़ ख़ुद नोटिस की सूरत में या किसी और मुकदमे की सूरत में अब जो आ रहा है, ये आगे चलेगा कैसे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फैसल वावड़ा बड़ा ओपनली ये कहते फिरते हैं, वो बूट रखते हैं, टेलीविज़न टॉक शोज़ में आते हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, लोगों को बताते हैं कि वो किन लोगों के साथ बहुत करीब हैं, इसलिए वो आज़ाद हैसियत में सेनेटर बनकर आ गए। लेकिन इस बात के मंजर आम पर आने के बाद कि सुप्रीम कोर्ट फैसल वावड़ा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने जा रही है, इसके बाद फैसल वावड़ा ने कुछ गुफ्तगू की है। पहले 2 मिनट 35 सेकंड की मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवाऊँगा, उसके बाद बात करेंगे अदील सरफराज से और बशारत राजा से कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त तेवर क्या हैं, और अब ये जब लड़ाई खुलेगी, बढ़ेगी, तो फिर कितना बढ़ेगी, कहाँ तक जाएगा ये तसादुम। पहले सुने फैसल वावड़ा से जब बात हुई इस नोटिस के ऊपर, मोहम्मद मालिक के शोबे में वो मौजूद थे, उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। बुला लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो आप बैठ के बड़ी बड़ी बातें और जो आप फड़ियाँ मार रहे थे ना, जरा कल आपको बुला रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा है, बड़ी खुशाइन बात है कि मुझे चीफ जस्टिस साहब मौका दे रहे हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको भी रखूँ, जो सच बता सकूँ। जो मैंने बातें की है वो मैं उनको बताऊँगा, और शायद मज़ीद और बातें ही बता दूँ। मेरे लिए तो अच्छा है कि मुझे एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब का मौका लग रहा है। मैं तो पहले से कह रहा था मुझे बुला लें, तो मुझे तो इसमें कोई हैरानगी नहीं है कि अगर उन्होंने मुझे बुलाया है तो मैं नेचुरली आपके शो पे मैं वापस क्लैरिटी से बता दूँ। मुझे आप प्यार देंगे, मैं डबल प्यार दूंगा। आप मुझे इज्जत देंगे, मैं डबल इज्जत दूंगा। आप मुझे एहतराम देंगे, मैं डबल एहतराम कर दूंगा। आप मुझे बदमाशी करेंगे, मैं डबल बदमाशी करूँगा। मैंने इसमें क्या चीज़ अलग की? इसी तरीके से अगर मैंने कहा मेरी पगड़ियाँ को उछालेगा तो मैं उसकी पगड़ियों को फुटबॉल बना दूंगा। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2.0 हो गया ना। जजों ने हजरात ने कोई पगड़ी उछाली है, मेरा सवाल ये, और उन्होंने नहीं उछाली तो मैंने किसी जज का नाम लेकर नहीं कहा कि आपने ये किया तो मैं ये करूँगा। मैंने इन जनरल कहा है, और मैं इन जनरल अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हूँ कि अगर आप मेरी पगड़ी उछालेंगे, दैट कैन बी एनीवन, तो मैं फुटबॉल बनाऊंगा पगड़ी। मैं उस पर गलत क्या कह रहा हूँ? अगर इस मुल्क के अंदर खड़े होकर किसी राइट चीज का सवाल करना जुर्म है तो ठीक है सर, मैं जुर्म के आगे पेश हो जाऊंगा। प्रॉक्सी कह दिया ना, अतर मिनल्ला ने को प्रॉक्सी कह दिया। अगर मेरे नाम से कहा है जज अतर मिनल्ला साहब ने, तो ही हैज ब्लेम मी फॉर इट। क्योंकि उनको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं प्रॉक्सी हूँ। जज अतर मिनल्ला साहब अगर मुझे प्रॉक्सी कहेंगे तो मेरा सवाल ये होगा कि अगर आपने मुझ पर ब्लेम किया जो जज का काम नहीं, फिर आपने एक दफा मुझे ब्लेम किया, आप मुझे प्रूफ करके देंगे। मैंने प्रूफ ही मांगे है ना। मैंने कहा आप कह रहे हैं फलाने ने मदाखलत की, आप प्रूफ दें। फिर मुझे सिंगल आउट क्यों किया जा रहा है? तलाल चौधरी साहब ने ये बात की, गवर्नर सिंध ने ये बात की, मुस्तफा कमाल ने ये बात की, सब ने की। जुर्रत करके क्लैरिटी से तो बता देना कि प्रॉक्सी फैसल वावड़ा है किसी की, तो फिर शवाहिद देने पड़ेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा, वेदर विद इन पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट्स। ठीक है सर, यू कांट ब्लेटेंटली ब्लेम एनीवन, स्पेशली बीइंग अ जज। अगर मेरे नाम से किया मेरे लिए तो पता नहीं ये जुमला कंस्ट्रू हो सकता है कि आप थ्रेट कर रहे हैं कि आपको मैं इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाऊंगा। मुझे एक प्रॉक्सी बना दें और आप प्रूव ना कर सके तो इंटरनेशनल कोर्ट्स क्या है, तो दुनिया और आखिरत सब जगह पे इसका सवाल जवाब होगा। व्हाट आर यू टॉकिंग सर? मैं आपको किसी का प्रॉक्सी बना के भी बोल दूं, आप मुझे जाने दे देंगे? कैसे सर? कैसी बातें कह रहे हैं भाई सर? वो दिन चले गए सर। ठीक है, यहाँ सब कुछ अब बराबरी पे होगा। जो आप पे अप्लाई होगा वो मुझ पे अप्लाई होगा, जो मुझ पे अप्लाई होगा वो आप पे अप्लाई होगा। जनाब, खुला चैलेंज, खुली धमकी, खुला ऐलान, ये जो मामला है कि जब नोटिस की बात आ गई, समाअत की बात आ गई, उसके बाद फैसल वावड़ा जो है
वो मोहम्मद मालिक साहब के शो में अतर मिनल्ला साहब के हवाले से ये कहते हैं कि वो दिन चले गए, इंटरनेशनल कोर्ट लेके जाऊंगा, साबित करें मैं किसकी प्रॉक्सी हूँ। ये सारा मामला अब इसका मतलब ये है कि ये तसादुम है, खुला तसादुम है, लड़ाई है, जिसको कहते हैं दमादम मस कलंदर है। सबसे पहले तो बशारत राजा साहब से बात करते हैं। राजा साहब ये बताएं कि अभी तो ये मामला कुछ हुआ ही नहीं था, आपने सुबह सवेरे एक ट्वीट जो है वो दागी इस नोटिस के आने से कुछ 6-7 घंटे पहले, और आपने कहा कि फैसल ऑर्डर जो है ना वो हॉट वाटर्स में आने लगे हैं। आपको क्या इतला थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि एग्जैक्टली तेवर क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नकवी साहब। ये कुछ 7 घंटे पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया कि आपको एप्लीकेशन थी जिस पर वो हुआ सारा कुछ, उससे पहले मैंने सुबह सुबह एक ट्वीट किया था कि गुज़रे रोज़ आज़ाद सीनेटर, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे कि बूटू तले दबे आज़ाद सीनेटर फैसल वाडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तौहीन की गई थी, अब वो उन्हें बारी पड़ने वाली है। अब उनके लकीरें कटने का वक्त हुआ चाहता है। असल में ये हुआ था कि ज़ाहिर है अदील सरफराज साहब खड़े हैं, आप भी बड़े माशाल्लाह एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट अदील सरफराज साहब भी, तो हर इंसान के अपने ज़राए होते हैं ना। मैं रात कल से इस खबर की जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैं पीछे लगा हुआ था, तलाश कर रहा था कि इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी, क्या करेगी। तो मुझे पता चला, फिर मेरे जो ज़राए थे उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोश नहीं बैठेगी। उस वजह से मैंने ये ट्वीट किया था, और फिर 7 घंटे के बाद हमारे पास ये खबर आई कि उस पर चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले लिया, बेंच भी बन गया, और बेंच बनने के बाद समाअत के लिए बेंच की जो तश्कील है जी, आपके ख्याल में बेंच की तश्कील यही रहेगी? जो बेंच की तश्कील है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैरान हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो ख़ुद होंगे, और उसके साथ उनके साथ जो है जो 2 जजेस हैं, नईम अख्तर अफ़गान साहब और इरफान सादत साहब, ये बेंच की कंपोजिशन तब्दील हो सकती है इसकी तश्कील? नहीं, ये बेंच की कंपोजिशन पहले मेरे पास खबर थी कि बेंच की जो इसकी तश्कील है तब्दील हो सकती है, लेकिन बाद में फिर मुझे बताया गया कि नहीं, बेंच बन गया है और बेंच नंबर 1 ही इसकी केस की समाअत करेगा। लेकिन जो आपने तकरीर यहाँ पर सुनाई ना फैसल वाडा साहब की, अब तो मामला बढ़ गया ना, मामला अभी उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया तकरीर के इंटरव्यू के एंड में, उन्होंने कहा हालात बदल चुके हैं। फैसल वाडा साहब, हालात वाकई बदल चुके हैं। अब ये हालात वो नहीं है जो पहले थे। आप धमकियाँ लगाई या इससे शराय दस्तूर पर बैठकर आप जजेस को धमकियाँ लगाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस को धमकियाँ लगाएं, ये जो अदलिया की पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दौर था ना, उसका वर्क उल्टा जा चुका है। अब रोशन दौर शुरू हो चुका है। आप जैसे लोग जजेस पर तनकीद करने वाले गली कुचू में पाए जाते हैं, और जो बहादुर लोग होते हैं ना वो एक ही दफ़ा फैसला करते हैं, उस पर कायम रहते हैं। तो फैसल वाडा साहब अगर आप लेकर जाए जैसे अतर मिनल्ला साहब को, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अतर मिनल्ला को? इसके बाद भी उन्होंने डायरेक्टली मुखातिब करके कहा कि अब आप साबित करें, नहीं तो इंटरनेशनल कोर्ट, वो सारी बात कर रहे हैं, लोगों ने सुनी भी है। अदील सरफराज साहब ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज वो जो खान साहब ने पेश होना था, आप अदालत में मौजूद थे वीडियो लिंक के ज़रिए, उस दौरान ये मामला टेकअप कैसे हुआ? जो अतर मिनल्ला साहब हैं उनके क्या रिमार्क्स थे, क्या गुफ्तगू थी, अटॉर्नी जनरल का क्या जवाब था, उससे किस किस्म के आपको वाइब्स नज़र आ रहे हैं? सर, मुझे तो ये लगता है इस आज खुद नोटिस के अंदर एक अहम किरदार जो है वो हमारे अटॉर्नी जनरल का भी है। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने बीइंग प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, सही, सुप्रीम कोर्ट के सामने एडमिट किया है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की गई थी, ये की गई थी, ये कंटेम्पचुअस थी, तौहीन आमेज़ थी। जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये मामला तब टेकअप किया गया जब समाअत ख़त्म होने को थी, जजेस उठने वाले थे और चीफ जस्टिस आलमोस्ट समाअत को कंक्लूड कर चुके थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, अब आप हमें प्रॉक्सीज़ के ज़रिए धमकाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसकी प्रॉक्सी हैं फैसल वाडा? ये बड़ा अहम सवाल है। इसको हम इतना लाइट एक ऑब्जर्वेशन तक महदूद नहीं रख सकते। उसके बाद उन्होंने फिर आगे थोड़े से बड़े, उन्होंने कहा कि आप क्या हमारी पगड़ियों के साथ फुटबॉल खेलेंगे? आपको ये बात बता दूं, ना आज तक
ना कभी भी जजेस इंटिमिडेट होंगे इस तरह के बयानात से, मगर आपको देखना होगा आप बाइख्तियार हैं, आपका क्या इख्तियार है, आप उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान जो जवाब आया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का, वो इन इटसेल्फ सर बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं बता रहा है। एक तो चलें बीइंग प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर उनका बयान आ गया, दूसरी जानिब मेरे कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत से लोगों को कुछ शकूक व शुबहात हैं। अच्छा, वो भी कुछ हद तक बताया जाता है कि हॉट वाटर्स में हैं, और हाल ही में उन्होंने एक बयान भी दिया है। और उनकी गालिबन जो है वो जाहिर है कि लीगल फ्रेटर्निटी में ताल्लुकात होते हैं, तो इस सारे मामले में जो दूसरी समत पर खड़े हुए जो खतूत लिखने वाले लोग हैं उनके साथ सर डायरेक्टली बात कर लेते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, ये उनके एक तो चैम्बर फेलो पार्टनर्स हैं, दूसरा उनकी दोस्ती भी है ज़ाती नोयत की। जब उन पर इल्ज़ामात लगे, उन इल्ज़ामात को इन्होंने अक्सर न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि एक मौके के ऊपर ये भी कह दिया कि अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब को नोटिस जारी किया तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और उनको रिप्रेजेंट करेंगे एज लॉयर इन द सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। जिसके बाद फिर काफ़ी स्ट्रांग मेरी इतलात के मुताबिक अंदरूनी खाना कोई रिस्पॉन्स भी आया। और सबसे अहम चीज़ ऑडियो लीक्स केस, जो हमें एक चीज़ नाज़रीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ वाज़े करनी होगी कि ये जो अब मामला चल रहा है ना, ये 6 जजेस के ख़त का नहीं है। जो अब हम देख रहे हैं कि हुकूमती शख्सियात मैदान में आ गई हैं, और ये सब मामला जो गिर्द सर्कल कर रहा है ना, वो कर रहा है ऑडियो लीक्स केस का। सही, ठीक है। ज़ाहिर है कि ऑडियो लीक्स केस के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त, उसके मंदरजात सामने आए कि उनको कहा गया है कि बैक ऑफ, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़। अच्छा, ये भी उसके बाद आया ना। लेकिन इससे पहले उनका ऑर्डर आने से पहले आपको याद होगा रिक्यूज़ल की दरख्वास्तें आई थी IB की जानिब से, PTA की जानिब से, उनको नोटिस हो गया, जुर्माने। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मामला है ना सर, इतना सादा नहीं है, बड़ा पेचीदा है। और इस दौरान मेरी इतलात के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सी बातें कही गई, की गई, और अभी उनको हम कहेंगे तो थोड़ा सा प्री मेच्योर हो जाएगा, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल। और इस ज़मन में जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नोटिस है, ये सर इसको भी हम लाइट नहीं ले सकते। आज एक तनकीद की जा रही थी, हम समेत बहुत सारे सहाफ़ी ये बात कर रहे थे कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात की, गो कि इनका नाम नहीं लिया मगर बात की, काजी फायद ईसा क्यों कर खामोश रहे। तो अब उनकी खामोशी भी समझ में आती है। जब हम ये मामला टेकअप किया जाना था, और शायद उस वक्त ये माइंड ऑलरेडी बनाया जा चुका था कि ये कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ही सुनेंगे, और शायद यही एक वजह है कि उन्होंने आज इस पर ओपनली अपनी ओपिनियन नहीं दी, क्योंकि ये मामला अब उनके सामने मुकर्रर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैसल वावडा ने, ये होता है यानी कि अमूमन लोग जो है वो ऐसी बातें कर जाते हैं पॉलिटिकल रीज़न से, किसी और रीज़न से, कभी कोई गुस्से में आकर कोई ऐसी बात कह देता है, ओवर स्टेप कर जाता है अदालत को, जिसमें कोर्स किया जा रहा हो, दबाव डाला जा रहा हो, धमकी लगाई जा रही हो। लेकिन होता यह है अमूमन कि जिस वक्त तौहीन अदालत की बात चल पड़ती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात चल पड़ती है, उसके बाद किया यह जाता है कि लोग जो हैं वो गैर मशरूत माफ़ी, अनकंडीशनल अपॉलोजी, अपने अल्फाज वापस ले लेते हैं और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ देते हैं कि जो अब यानी कि आपका जो हुस्न करिश्मा साज है वो जो चाहे करे। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा हुआ है। फैसल वावडा जो है उन्होंने तो खुला ऐलान, खुला चैलेंज, धमकी और मज़ीद थ्रेट जो है आप इसको गालिबन किया है। अब आप मुझे ये बताएं कि माजी में लोग अदालत की तौहीन की वजह से नाहल हुए, एक वज़ीर आज़म घर भेजे गए, एक जो सलाल चौधरी का है, दानियाल अजीज़ का है, निहाल हाशमी का है, मुख्तलिफ लोग हैं, उनके साथ ये हुआ। तो फैसल वावडा को इसी किस्म का कॉन्सिक्वेंस पेश करना पड़े। सर देखें, कॉन्सिक्वेंसेस तो उनको पेश करने पड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑन द बेंच, मूड ऑफ द बेंच, और कल जो उनका कंडक्ट होगा। बहरहाल उन्होंने तो अपना कंडक्ट आज बता दिया है ओपनली। कल तक जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांग भी लेते तो शायद काबिल कबूल अदालत के लिए हो जाती, मगर उसके बाद जो आज उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब के साथ जो भी आपने गुफ्तगू सुनवाई है सर, ये इन इटसेल्फ एक और कंटेम्प्ट का नोटिस इस पर बन सकता है। और एक फ़र्क मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगा कि हम मवाजना तो करते हैं निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ के साथ फैसल वावडा साहब के केस का, लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि मुख्तलिफ थी उस वक्त सियासी जमात की बुनियाद नहीं। अच्छा, वो आपकी बात बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो जब कर रहे थे ना, वो महज एक सियासी जमात के
नुमाइंदा थे, ठीक है, और सेकंड टियर या थर्ड टियर के रहनुमा थे तीनों। एक दानियाल अजीज़ को आप थोड़ा सा ऊपर रेट कर सकते हैं, निहाल हाशमी और तलाल चौधरी। उस वक्त उनकी जो सियासी जमात थी, आपको याद होगा, इदारों की पसंदीदा जमात नहीं थी, ठीक है। और उस वक्त उनकी जानिब से जब ये बयानात आए गए तो आपने उनको ना हेल्प भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी समहाउ कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि बैकिंग हासिल थी, ठीक है, इदारों की। और जब इदारे आपके साथ नहीं थे तो आपको इतनी बड़ी जो आपने बयानात दिए उनके नतीजे में कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े, नाअहलियाँ फेस करना हुई। निहाल हाशमी साहब के साथ तो दो दफ़ा हुआ ना। पहली दफ़ा उन्होंने तौहीन अदालत की, उनसे बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ था। मुझे याद है कमरा अदालत नंबर 2 था, आसिफ सईद खोसा साहब फैसल रजा अब्दी के साथ देखो क्या नहीं वो उनका तो बात का इशू है ना। जो निहाल हाशमी साहब हैं ये पेश हुए, इनके साथ वकील थे कामरान मुर्तज़ा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आसिफ सईद खोसा साहब बड़े धीमे मिजाज के जज थे। उन्होंने कहा कि देखें ये बड़ा गलत हुआ है तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा सर ठीक है मैं माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप लिख कर दे दें। वो गए एक माफ़ीनामा लिख कर लाए। उन्होंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, दोबारा लिख कर लाए। वो दोबारा गए लिख कर लाए माफ़ीनामा। उन्होंने कहा ओके सजा सुना दी। नहीं कि उसके बाद देखिए जब आप अदालत से माफ़ी मांग लेते हैं तब भी अदालत की सवाबदीद है। उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई थी। इवन हमने तनकीद की थी कि ये रवैया गैर मुनासिब है। पहले आपने एक बंदे से नाक से लकीरें निकलवा ली। लेकिन एक बात है, नहीं अब मुझे ये बताएं, अब आपसे अब नहीं सॉरी मैं वो बात मुकम्मल कर लूं। उसमें हुआ ये है कि अब उस वक्त वो जो नुमाइंदे थे वो सिर्फ एक सियासी जमात के थे। अब फैसल वावडा साहब किसी सियासी जमात के नुमाइंदा नहीं है, जिनके नुमाइंदा हम सबको मालूम है। तो उनकी ये जो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो आज भी हम देख रहे हैं मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम के अंदर, तो उसकी बहुत सी वजूहात भी इसलिए तो हम कह रहे हैं दमादम मस्त कलंदर। बिल्कुल मामला बढ़ेगा। तो ये मामला सिर्फ काजी फायज ईसा साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में वो किस सिमत में जाएंगे। सही। अच्छा मुझे ये बताएं राजा साहब, मामला ज़ाहिर है कि नोटिस या गुफ्तगू या बात जो है वो तो फैसल वावडा की हुई है, लेकिन फैसल वावडा ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है इस गुफ्तगू में। उन्होंने कहा कि मैंने भी तो वही बात की है जो टेसोरी कर रहे हैं या जो तलाल चौधरी कर रहे हैं, वो मिसालें दे रहे हैं। अब आप ये माइक पकड़ें और मुझे ये बताएं कि कामरान टेसोरी, तलाल चौधरी, फैसल वावडा, अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़, ओन चौधरी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, मुस्तफ़ा कमाल और राजा उसामा सरवर, ये वो लोग हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेस क्लब की उस ताज वाली जादुई कुर्सी पे जहाँ पर पीटीआई के लोग तौबा ताइब हो रहे थे सियासत से, वहीं पर बैठकर ये सारे अदलिया के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो क्या मामला फैसल वावडा पे रहेगा या आगे भी जाएगा? नक्वी साहब यहाँ पर एक गुफ्तगू की, जो गुफ्तगू आपने सुनाई फैसल वावडा की, उसमें वो बात कर रहे हैं जी कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब मुझे ये बताएं कि अदील सरफराज साहब आपने क्या कहा? नहीं मैंने उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा। मुझे ये बताएं कि अदील सरफराज साहब और नकवी साहब के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ थी या इनके खिलाफ या मेरे खिलाफ थी? किसके खिलाफ थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? सबको मालूम है, सबको मालूम है ना। तो फिर फैसल वावडा साहब का ये कहना का नाम लिया था, नाम वो आज कह रहे हैं ना कि मैंने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। फर्क है जज्बात, ठीक है। अच्छा फर्क है जज्बात में। और रहा जो आपका सवाल था कि ये सिर्फ फैसल वावडा कहाँ जाएगा? ये फैसल अब वो कहते हैं ना कि खुल गया तो फिर दूर तक दिल्ली तक जाएगा, बात दिल्ली तक जाएगी। ये यहाँ तक फैसल वावडा तक नहीं रहेगा मामला। जितने भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, सुप्रीम कोर्ट कह सकती है जी कि हमें ट्रांसक्रिप्ट उनका दिया जाए अटॉर्नी जनरल को और मुतल्लिका अदारों को, कि जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जो बातें की हैं, उनका ट्रांसक्रिप्ट हमें दिया जाए, ताकि हम इस केस को, इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। आइंदा कोई, आप देखें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से अगर फैसला आता है उस पर आप तनकीद कर सकते हैं ना। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लेकर या हाई कोर्ट के जजेस को लेकर उनकी तस्दीक तो नहीं कर सकते ना। ये यहाँ पर बहुत पहले भी जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने फैसला सुनाया था बल्ले का, उस वक़्त कुछ लोगों ने तनकीद की थी फैसले पर, कुछ लोगों ने वो उनके बकौल की तस्दीक की थी जनाब मेरी, तो उस पर वो हो सकता है तो तस्दीक कोई बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ फैसल वावडा साहब हमें पाकिस्तानी 24 करोड़ कौम को कह रहे हैं जी कि मैंने उनका नाम नहीं लिया था, पता नहीं वो किससे मुखातब ना लिया, उस तरफ जाएगा केस। और मैं गाड़ी में आते हुए अदील सरफराज साहब, अदील आपसे ज़्यादा एग्री नहीं कर रहे इस बात? नहीं मैं ये कह रहा था, नहीं अदील सरफराज साहब से मैं ये कह रहा था वो फैसल वावडा साहब अदील हंस रहे हैं ऐसे कि उनके पीर तगड़े सर, बाकी नहीं। फैसल वावडा साहब जो है ना वो याद रखेंगे
कि यार नहीं करना चाहिए था मुझे, शायद वो उनके आंसू भी खुश्क हो जाए इस मामले पे। वो तो बहुत हाँ वो तो बड़ी बड़ी हाँ बिल्कुल बड़ी बातें कर रहे हैं। बहरहाल एक बात मैं कह दूं कि जो तौहीन वाला मामला है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसमें मामला होता है जिसकी कंटेम्प्ट हुई है उसके और जिसने कंटेम्प्ट किया उसके दरमियान, और बड़ा सीधा सादा सा मामला है। अदालत चाहे तो अदालत कहती है कि ये मामला कंटेम्प्चर जो कंटेम्प्ट करने वाले कंटेम्नर और अदालत के दरमियान का होता है। हाँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का शुरू दिन से एक सोच रही है और वो बरमला इसका इजहार कर चुके हैं कि कंटेम्प्ट के वो हमेशा अगेंस्ट रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है जुडिशल रिस्ट्रेंट अतर मिल्ला साहब हमेशा खिलाफ रहे इसके, लेकिन ये बंदियाल का भी था। उनको नाअहल कर देना मेरा ख्याल है मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए वंस एंड फॉर ऑल एक फायरवॉल बिल्ड होनी चाहिए, जिसका इंदिया बार बार जस्टिस मंसूर अली शाह भी दे रहे हैं। मगर जो बेंच की तश्कील है जो आपने शुरू में बात की थी, उससे कुछ बातें आती हैं जहन में। अब ये कल देखेंगे, अभी ज़्यादा उस पर बात खुलकर नहीं होनी चाहिए। कल जब हम अदालती कार्रवाई देखकर यहाँ पर ही खड़े होकर अदालत के हवाले से लेकिन बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद बनने वाली 3 रुकनी कमेटी है, उसमें इत्तफाक हुआ जब ही ये मामला जो है वो इस बेंच के साथ टेकअप हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि ये मामला उस कमेटी के सामने नहीं गया और ये कोई दरख्वास्त है, शायद उसी को लगा दिया। चले देखते हैं मामलात कैसे अनफोल्ड होते हैं। बहरहाल शरई दस्तूर से इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि टकराव और तनाव ठहराव नज़र नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।